सैयद डीसी साउथ जावेद नबी खोसो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डीसी साहब। ये बताइएगा इस वक्त जो डेथ टोल है वो कितना है, कितने अफराद हैं जो ज़ख्मी हैं, कई के लापता होने की इत्तला मिल रही है। आप चूँकि उस इंफॉर्मेशन सेल को हेड कर रहे हैं जहाँ सारी खबरें आ रही हैं, तो आप हमें अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, अब तक जो 6 अफराद जामक हो चुके हैं, जिनमें से एक फायर फाइटर भी हमारा शामिल है जो अपनी ड्यूटी का अंजाम देते हुए शहीद हो गए हैं, और टोटल 22 के करीब जख्मी हैं, इंक्लूडिंग फायर फाइटर्स उसमें जख्मी हैं हमारे। और जो हमें इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया था हमारे वो एक्टिव है अभी, उसके जो हमें नंबर रिसीव हो रही हैं, तो सो फार कंफर्म्ड हमने 16 नाम रिसीव हुए हैं और बाकी नाम हम कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन 16 नाम हमें कंफर्म रिसीव हुए हैं। जावेद साहब ये बताइएगा, क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है या अंधाधुंध सिर्फ पानी डाला जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर मौजूद होने का, फंसे होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो कोई स्ट्रैटेजी है या पहले आग बुझाई जाएगी, इमारत के गिरने का इंतजार किया जाएगा, फिर मलबे से अफराद को निकाला जाएगा जिनके जिंदा होने की उम्मीदें कम रह गई हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल पहले स्टेज से ही हम स्ट्रेटेजी थ्रू चल रहे हैं। हमने फेज वाइज इसको लेयर आउट करके उस पर हम आग बुझाने की तरह कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी एरिया को हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, अब सिवाय रेस्क्यू एंड पुलिस अमलदारों के और अफसरान के जो यहाँ रेस्क्यू में इन्वॉल्व हैं, उनके अलावा हमने सबको बाहर निकाला हुआ है। टारगेटेड हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लेके चलें ताकि लोगों की जिंदगी बचा पाए। हम अभी तक मुसलसल ऐसे उसी प्लान के साथ चल रहे हैं और टेक्निकल लोग हमारे साथ इसमें बिल्कुल शाना बशाना करेंगे। जावेद साहब ये भी कहिएगा कि ठीक है, ये भी कहिएगा कि कितने लोग मिसिंग हैं, अब तक कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी अभी तक हमें अंदर फंसे हुए लोगों का तो इन्फॉर्मेशन अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इन्फॉर्मेशन डेस्क में जिन लोगों की कॉल आए हैं वो अभी 16 के करीब है, जिनके लिए हमें उनके बुरसा ने कॉल करके बताया कि ये हमारे लोग अभी तक मिसिंग है। तो ये टोटल 16 का अभी तक फिगर है। जावेद साहब ये बताइएगा, गुज़िश्ता रात से यानी कल रात 10:15 बजे से आज 3:15 साढ़े 3 बजे तक जो 17 घंटे सवा 17 घंटे का वक्त है, इसमें बहुत सारे मकामात ऐसे आए जब पानी ख़त्म हो गया और जो वाटर बाउजर्स थे वो रास्ते में फंसे हुए थे, और बहुत सारे मकामात पर ऐसा था कि पानी नहीं था। ये इस सारी सूरत अब पर आप समझते हैं कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है? देखिए जी, हमें मैं आई वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। पानी खत्म होना कभी यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं आया। हाँ, 8-10 मिनट के लिए ट्रैफिक की वजह से कुछ बाउजर होते थे, लेकिन उस वक्त तक हमारे पास बैकअप में पानी मौजूद था यहाँ पे, और वो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस इंटरवीन करके हमें पानी का, तो हमारे पास अनइंटरप्टेड सप्लाई था वाटर बोर्ड की तरफ से भी और बाकी जो हमारे एजेंसी उनकी तरफ से भी। तो आई डोंट थिंक सो कि पानी रुकने का कोई सवाल पैदा हो। पूरी जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रही हैं, मैंने जैसे बताया कि ट्रैफिक की वजह से 10 मिनट, लेकिन वो भी बैकअप हमारे पास पानी यहाँ मौजूद था। ट्रैफिक की वजह से 10 मिनट का डिले आया जो हमें बैकअप मिलना था। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पानी यहाँ पे इतने वाफर मिकदार में था कि हम अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रख सके। जावेद नबी खोसो साहब, आप डिप्टी कमिश्नर हैं साउथ के, जो कि एक कराची का दिल है। तमाम कदीम इमारतें, ज़्यादातर जो कारोबारी तजारती मराकज़ हैं वो इसी एरिया में आते हैं जहाँ के आप डिप्टी कमिश्नर हैं। इस बिल्डिंग की खास आपको पता था कि फायर सेफ्टी की क्या सूरत हाल है? तमाम चेक्स पूरे थे, सब पे टिक हुआ था, खुद आपने जायजा लिया था? देखिए जी, ये हमारे पास सही फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज्यादा पुरानी बिल्डिंगें हैं, क्योंकि पुराना सेटल डिस्ट्रिक्ट है, और उस पर हमने ऑलमोस्ट अभी तक हम 477 बिल्डिंगों का सर्वे कर चुके हैं, और जिसमें 68 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग हम खाली करवा चुके हैं। और उस पे ये तो आप पुरानी इमारतों की बात कर रहे हैं, मैं फायर सेफ्टी के लिहाज से जावेद नबी खोसो साहब बात कर रहा हूँ। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन जो सर्वे हम कर रहे हैं उसमें फायर सेफ्टी को भी हमने देखा हुआ है, और फायर ऑडिट जो केएमसी कर रही है उनके साथ मिलकर हम फायर ऑडिट भी देख रहे हैं। और अभी हम कुछ बिल्डिंग्स पे इस बिल्डिंग का चेक हुआ था जावेद साहब, हम अगर स्पेसिफिक बात कर लें इस बिल्डिंग का चेक हमने केएमसी ने जो फायर ऑडिट किया था वो लिस्ट लेंगे उनसे, तो उसके अंदर चेक किया जाएगा कि ये शामिल बिल्डिंग था या नहीं था। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद केएमसी ने इस बिल्डिंग पे फायर ऑडिट किया हुआ था। अगर हम देखें कोऑपरेटिव मार्केट, बोल्टन मार्केट, इससे पहले आग लग चुकी है, ये दो भी साउथ में ही आते हैं, तो अब तक तो सारी इमारतों का फायर सेफ्टी चेक हो जाना चाहिए था, नहीं जावेद साहब? देखिए जी, आप सही कह रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास जो टोटल बिल्डिंग है जिनका फायर सेफ्टी ऑडिट होना है वो दीज आर नंबर इन थाउजेंड्स।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। मैंने जैसे पहले कहा कि केएमसी ने फायर ऑडिट अपना कर दिया हुआ है, और इक्का दुक्का अगर रह गए होंगे तो वो भी हम इस प्रोसेस में कर देंगे। क्योंकि आपसे सवाल करने का मौका हमें एक हादसे से दूसरे हादसे के तक मिलता है, बीच में आप दस्तयाब होते नहीं हैं और काम भी बहुत स्लो हो जाता है। हर हादसे के बाद ये ऐलान किया जाता है कि अब तमाम बिल्डिंगों का फायर सेफ्टी चेक होगा, किसी को बगैर फायर सेफ्टी के काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, फिर उसके बाद सब कुछ चलता रहता है। जावेद साहब, कैसे होता है ये? इंसानी हमदर्दी को दिल में लाकर मुझे बताइएगा, कितना मुमकिन होता है ये? देखिए जी, मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ कि ये फायर सेफ्टी ऑडिट और हमारे पास हो रही होती है। और मैं इसमें एक और चीज आपको ऐड करता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में लास्ट 12 महीनों में 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं फायर सेफ्टी ऑडिट की, और उसमें हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व हैं, स्पेशली सिविल डिफेंस एंड बाई केएमसी है, उनके थ्रू ये काम चलता रहता है। दिस इज ऑन गोइंग साइकिल, और उस पे काफी बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट हो भी चुका है। जी। तो लिस्ट हम आपसे प्रोवाइड कर देंगे जी, हमें मिला था। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो हमें इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स दे रहे थे।